தயவு செய்து அதை கேட்டீங்கன்னா அவர் மகிழ்ச்சி அடைவார். बंगाल चुनाव में वार पलटवार और सियासी जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। आज कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी ने जबरदस्त हुंकार भरी। इस मंच से पीएम मोदी ने बंगाल की ममता सरकार पर चुन चुन कर हमले किए और नए सियासी नारे गढ़े। कोलकाता में बीजेपी का मंच एक तरफ मोदी फैक्टर से लबालब था, तो वहीं दूसरी तरफ सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती सितारों जैसी चमक बिखेर रहे थे। नरेंद्र मोदी स्वागतम, नरेंद्र मोदी स्वागतम, मोदी मोदी मोदी। जोरे हाथ ताली दिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत জানাবেন। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখাই। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। बंगाल में परिवर्तन की बारी, कोलकाता में जन समर्थन भारी। আসল পরিবর্তন, আসল পরিবর্তন। मोदी के मंच पर डिस्को डांसर मिथुन बदलेंगे चुनावी लहर। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি। कोलकाता टू सिलीगुड़ी का चक्कर, मोदी वर्सेस ममता में चुनावी टक्कर। बड़ा बड़ा भाषण दें, ऐसे शुद्ध बोलें बांग्लाय परिवर्तन होगा। अरे बांग्लाय परिवर्तन होगा ना, बांग्लाय तृणमूल कांग्रेस साथ में परिवर्तन दिल्ली में होगा, आपका जाना पड़ेगा। चुनावी प्रचार का अग्निपथ, बंगाल में किसका विजय रथ? आपके एक वोट की ताकत आपने कश्मीर से लेकर अयोध्या तक दिखी है। इस बार आपको जोर से छाप टीएमसी साथ। ये बंगाल का चुनावी समर है, यहाँ चुनावी नारे भी हैं तो सियासी वादे भी। यहाँ दिग्गजों का मेला है तो सितारों का खेला है। ये सियासी तीरों की बौछार है तो राजनीति की ललकार भी है। कमल के फूल में बंगाल की मिट्टी की खुशबू है, इसलिए ही कहा जा रहा है लोकसभा में टीएमसी हाफ, लोकसभा में टीएमसी हाफ, और इस बार पूरी साथ। इस बार बंगाल में इस बार चुनावी टक्कर बड़ी भीषण होने वाली है। तभी तो सभी दिग्गज एक साथ बैटल ऑफ बंगाल में कूद पड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सियासी हुंकार भरी, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। दोनों नेताओं की भले ही जगह अलग अलग हो, लेकिन मकसद एक था। देश का संविधान, देश का लोकतंत्र सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं है। मैं पश्चिम बंगाल के हर वोटर से कहूंगा, लोकसभा चुनाव में आपका मंत्र था चुपचाप कोमल छाप, चुपचाप कोमल छाप। ये इसका कमाल कर दिया था। आपके एक वोट की ताकत आपने कश्मीर से लेकर अयोध्या तक दिखी है। इस बार आपको जोर से छाप टीएमसी साथ। कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती भी दिखाई दिए। मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी ने बंगाल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। मिथुन चक्रवर्ती के सियासी सफर पर नजर डाले तो पता चलता है कि शुरुआती के दिनों से वे लेफ्ट से जुड़े थे। मिथुन चक्रवर्ती ने कई बार खुद को लेफ्टिस्ट भी बताया है। ऐसे में जब ममता बनर्जी ने उन्होंने आमंत्रण पर मिथुन ने टीएमसी का दामन थामना तो हैरानी भी हुई, लेकिन जब बीजेपी में जाने के बाद वे कहावत सच साबित हुई कि राजनीति में सब कुछ चलता है। कोलकाता के मंच से भगवा झंडा लहराकर खुद को बीजेपी का सच्चा साथी होने का प्रमाण दिया। भारत
भारत माता की जय श्री राम। हालांकि राजनीति में मिथुन का अनुभव कड़वा ही रहा है, क्योंकि 2021 में ममता बनर्जी ने भी मिथुन को टीएमसी से जोड़ा था और वो राज्यसभा के सांसद भी बने, लेकिन सियासत में उनकी पारी लंबी नहीं चली और राज्यसभा से इस्तीफा देकर उन्होंने सियासत से संन्यास ले लिया। সেটাই আমি, আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখাই। আর সেই ডায়লগটা হলো, আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি। कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी की ये रैली ममता के गढ़ में हो रही थी। जिस मैदान से कभी ममता का सियासी कद बढ़ा था, आज प्रधानमंत्री मोदी भी उसी मंच से मुख्यमंत्री ममता को ललकार रहे थे। कहा जा रहा था कि बीजेपी अपने ट्रम्प कार्ड मोदी फैक्टर का इस्तेमाल करके बंगाल की एक एक सीट पर जीत के समीकरण साधने की तैयारी कर रही है। पीएम मोदी की रैली के लिए ब्रिगेड परेड ग्राउंड को बीजेपी ने बेहद सोच समझकर चुना था और पीएम मोदी ने भी मौके का सही इस्तेमाल किया। अगर आज बंगाल में कमल खिल रहा है तो इसका कारण वही कीचड़ है जो आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने यहां फैलाया है। आपने बंगाल को विकास के बजाय बंटवारे की तरफ धकेला, इसलिए यहां कमल खिल रहा है। आपने बंगाल में क्षेत्र और संप्रदाय के नाम पर भेदभाव किया, इसलिए बंगाल में कमल। आपने लोकतंत्र के नाम पर लूट तंत्र को बढ़ावा दिया, इसलिए बंगाल में कमल खिल रहा है। आपने गरीब को उसके हक से वंचित रखा, इसलिए बंगाल में कमल खिल रहा है। बंगाल में बीजेपी पताका लहराने के लिए कोलकाता कितना अहम है, ये बीजेपी को अच्छी तरह से पता है। ममता के गढ़ में सेंध लगाने के लिए बीजेपी साम दाम दंड भेद वाली रणनीति अपना रही है। यानी एक तरफ मोदी फैक्टर है, लोगों को दिल में अपनी जगह बनाने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ मिथुन का स्टारक चमक दिखाकर बंगाल की राजनीति में बदलने की रणनीति बनाई गई है। कोलकाता से बंगाल की राजनीति बदलने की बयार चलती है, क्योंकि कोलकाता की 11 सीटों पर 44,96,000 से ज्यादा की आबादी रहती है, जिनमें से करीब 77% हिंदू आबादी है और मोदी की रैली से ये हिंदू वोट बीजेपी की झोली में आसानी से जा सकती है, क्योंकि कोलकाता में करीब 21% मुस्लिम आबादी है, जिनके बीच ममता की मजबूत पकड़ है। ऐसे में इस इलाके में प्रधानमंत्री मोदी की रैली करना अपने किले को और मजबूत करने जैसा है। क्या गरीब की चिंता करना, गरीब की सेवा करना क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? क्या गरीब कर भी राजनीति करेंगे? लेकिन अफसोस है साथियों कि देश में टीएमसी सरकार गरीबों पर झूठ बोल के राजनीति करने पर तुली हुई है। हर घर जल पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार जो पैसे भेज रही है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा आज तक यहां की सरकार खर्च ही नहीं कर पाई। 2019 से पहले तक बीजेपी बंगाल की राजनीति में बहुत बड़ा फैक्टर नहीं थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बाजी पलट कर रख दी है। आंकड़ों को देखें तो 2019 में बीजेपी को करीब 41% वोट के साथ 18 सीटें मिली थी, जबकि टीएमसी के पास करीब 44% वोटों के साथ 22 सीटें गई थी। यानी बीजेपी को टीएमसी से सिर्फ 3% वोट कम मिले थे। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों से गदगद बीजेपी कोलकाता से ही पूरे बंगाल में राज करने की कोशिश में है। कोलकाता के जिस मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने सियासी हुंकार भरी, उसका भी अपना इतिहास है। कहा जाता है कि जिसका ये मैदान उसी का बंगाल। नरेंद्र मोदी जी का स्वागत है जनाबेन। बीजेपी ने भी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लाखों की भीड़ जुटाकर कुछ ऐसा ही संदेश देने की कोशिश की। भारत माता की, भारत माता की। बंगाल के चाय वाले, यहाँ के टी गार्डन में काम करने वाले, ये हमारे भाई बहन तो मेरे विशेष दोस्त हैं, क्योंकि मेरा चाय से जरा अलग ही नाता है। मेरे ऐसे कामों से
उनकी भी अनेक परेशानियां कम हो रही हैं। हमारी सरकार के प्रयासों से मेरे इन चाय वाले दोस्तों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम का भी लाभ मिलना तय हुआ है। युद्ध का सबसे बड़ा नियम यह है कि उसमें कोई नियम नहीं होता। जंग में सब जायज है और राजा की ताकत जनता होती है। और युद्ध जीतने का सबसे बड़ा मंत्र है विरोधी के घर में घुसकर जनता को अपने पक्ष में कर लेना। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बंगाल चुनाव में बीजेपी ने भी कुछ यही सियासी रणनीति बनाई है। बंगाल के अंदर जिन इलाकों में भी टीएमसी का गढ़ है, बीजेपी उन्हीं इलाकों में अपने दिग्गजों को उतारकर ममता के किले में दरार डालने की कोशिश कर रही है। मनोज पांडे, कोलकाता न्यूज़ 24। नरेंद्र मोदी स्वागतम, नरेंद्र मोदी स्वागतम, मोदी मोदी मोदी। जोरे हाथ ताली दिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत जानाबेन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।